अगर आज तुम मेरे जवाब का परीक्षण अपने किसी मनपसंद शॉल को मुझे पहनवा कर हाँ या ना ये सब आकलन करने के लिए कर रहे हो तो वैसा मत करो। चाहे आज मैं तुम्हारे मन का रंग पहनूं या ना पहनूं, लेकिन तुम्हारे मन का होगा, ये मेरा जवाब है। इसे यहाँ पर सुन लो और स्पष्ट कर लो। तुम्हारे मन का मैं इसलिए भी पूरी तरह नहीं पहन सकता कि तुमसे ज़्यादा इस वक्त मेरे किसी दूसरे भक्त को ज़रूरत है जिसकी भक्ति अभी थोड़ी कच्ची है, उसे भरोसा करने में समय लगेगा, तो मुझे उसे प्रमाण देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज मैं उसके मन का रंग का वस्त्र धारण करूँगा, लेकिन तुम्हारे मन में जो सोची हुई बात है वो पूरी हो जाएगी। और तुम जिसके बुरे संस्कारों के कारण, बुरे व्यवहारों के कारण, बुरे आचरण के कारण परेशान हो, तो परेशान मत हो। तुम्हारे घर पर विवाह करके किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं लाया जाएगा जो तुम में से नहीं आता हो, जो बिल्कुल किसी अलग जगह से आता हो, जिसे तुम लोग नहीं चाहते हो कि वो आए, तो वैसा कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर नहीं आएगा। इसके लिए तुम निश्चिंत रहो। लेकिन अगर तुम मना करोगे ना तो अभी कोई समझेगा नहीं, इसलिए बेहतर यह है कि अभी चुप्पी धारण कर लो। और अगर मुझ पर भरोसा है तो सिर्फ पारायण करो, उतने में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर एक बार में मेरे एक पूरे सच्चरित्र के अध्याय को भी नहीं पढ़ पाते हो ना, तो भी उसे खंडों में बांट बांट कर पढ़ो, लेकिन प्रयास करते रहो। वही सच्चे प्रयास तुम्हारे जीवन में सच्ची कृपा लाकर रख देंगी। मेरी ऊदी तुम्हें किसी भी बुरे नज़र लगने ही नहीं देगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। तो अगर चाहे तुम नज़र से बचने के लिए कोई विधि नहीं कर पा रहे हो या कुछ धारण करना चाह रहे हो जो मिल भी नहीं रहा है बाज़ार में, लेकिन अगर ऊदी के टीके को मस्तक पर लगा कर चलोगे तो उतना ही काफ़ी है, वही तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। अभी घनिष्ठ मित्रता मत रखना, अब थोड़ा कम कर देना। बस जिससे मिलो प्रेम से मिलो, लेकिन घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, बस इतने का ध्यान रखना है। और इस महीने अंत में तुम्हें फिर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा। ये तुम्हारे चाहने या नहीं चाहने वाली बात नहीं है, ये आवश्यकता की बात है। और जब किसी को ज़रूरत होगी और वहाँ तुम काम आओगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छाई का कारण बनेगा। तो वैसे जगहों पर निश्चित मैं तुम्हें खड़ा करूँगा जहाँ तुम्हारा लाभ है। तो इसलिए हो सकता है कि तुम्हें जाना पड़े, इसके लिए तुम तैयार रहो मन ही मन। देखो, राशन जहाँ से मंगवा रहे हो, अगर उसमें बदलाव कर रहे हो तो ये देखो कि वो बदलाव से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि तुम्हें मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं, तुम्हारा शक सही तो नहीं है। तो इस चीज़ को सुनिश्चित तुम ही कर सकते हो ना, और कैसे करोगे ये भी तुम्हें पता है। तुम दूसरी जगह से लेकर देखो, अगर सब समान है तो फिर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, अगर अंतर है तो फिर उस अंतर को देखो और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत होने दो। जबकि तुम्हारे पैसे भी लग रहे हैं तो फिर वैसे में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेरी कृपा इतनी ज़्यादा अब तुम पर रहेगी ना, हर वक्त रहेगी, कि अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें अपशब्द नहीं कहेगा। और अब तुम अपने सारे काम अपने आप करते हुए, जो तुम्हारा असल काम है उसमें भी तुम सर्वश्रेष्ठ रहोगे। अब तुम्हें कोई पराजित नहीं करेगा। बस एक चीज़ जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना, कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें, हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो लोग काम करते हैं उनकी छोटी मोटी आदतें तुम्हें बुरी लग जाए, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि दिल से लगा कर नहीं रखना है किसी भी बात को। अगर बुरी भी लगी तो मुंह पे जाके बोलो, सामने से बात करो, अपना व्यक्तित्व अलग रखो। अगर उनकी झुंड भी है ना जो चुगलियाँ करती रहती है, फिर भी तुम्हारे प्रति सबके दिल में अलग सम्मान होगा, अलग इज्जत होगी। और तुम्हारे बारे में अगर वो पीठ पीछे बातें करेंगे भी ना, इसके बावजूद भी हृदय से वो ये चीज़ ज़रूर स्वीकारेंगे कि तुम अलग हो, और वो तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। और एक और बात, अपनी घड़ी इधर उधर किधर भी खोल कर मत रखा करो, उसकी जगह बना कर रखो और उसे वहीं पर रखो। यदि चोरी हो जाएगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा। एक बात और है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सामान बहुत सारी मात्रा में है ना, जिसकी तुम्हें उम्मीद ना थी मगर बहुत भराव भी हुआ है, फिर भी उसका सम्मान करो। ये नहीं कि बहुत सारा है तो बस देख नहीं रहे हैं या उसको जैसे तैसे रख रहे हैं, सम्मान के साथ रखो। अगर सम्मान नहीं दोगे ना तो वो चीज़ें तुम्हारे साथ छोड़कर जाने में देरी नहीं लगाएंगी, इस बात को समझो। हर एक चीज़, अगर तुम्हारे पास अधिक मात्रा में वस्त्र है, किताबें हैं, घड़ियाँ हैं, कान की बालियां हैं, गले का लॉकेट है, कुछ भी है तो उसे सम्मान से रखो। जूते हैं, चप्पल है, हर कुछ को सम्मान से रखो। नहीं रखोगे तो वो जीवन में नहीं टिकेंगे, ये बात तुम समझ लो।
आजकल कुछ चीज़ें जो तुम्हारे घर पर ख़राब हो रही हैं ना, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब वो चीज़ें तुम्हारे पास थी ना, तो शुक्रिया करने के बजाय उनके होने के कारण जो कभी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है ना, तुम उसके कारण उसे इतना कोसे हो कि वो अपने समय से पहले ही साथ छोड़ चुकी है तुम्हारा। भले ही वो निर्जीव वस्तु है, लेकिन उसका सम्मान नहीं करोगे तो वो भी तुम्हारे जीवन में नहीं टिकेगा। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, और इसे जितना जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो,